बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। स्टूडेंट्स, अफिनिटी से मुराद होती है चाहत। तो अफिनिटी इलेक्ट्रॉन मींस के इलेक्ट्रॉन की चाहत। तो आइए इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इट इज द इंथाल्पी चेंज इन्वॉल्व्ड। स्टूडेंट्स, इंथाल्पी चेंज से मुराद ये है कि इसमें एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकता है। जो पिछला हमने केस पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी का, उस केस में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको दोनों केसेस देखने को मिलेंगे। तो उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन को लूज करवाते थे, इसके अंदर स्टूडेंट्स आपने इलेक्ट्रॉन को एंटर करवाना है, ऐड करवाना है। तो उसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एडेड टू 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स। आपने सिंपली स्टूडेंट्स क्या करना है, आपने 1 मोल लेना है, ठीक है, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, और उसको आपने क्या करवा देना है, ऐड किसी भी 1 मोल एटम में। कोई भी 1 मोल एटम ले लें, जैसे हमने नीचे मिसाल क्लोरीन की ली हुई है। आप क्लोरीन के 1 मोल एटम्स ले लें और स्टूडेंट्स उसको कन्वर्ट कर दें आप गैसियस स्टेट में। गैसियस स्टेट में क्यों करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि लास्ट टाइम आयनाइजेशन एनर्जी में आपको बताया था कि गैसियस स्टेट में फोर्सेस सबसे वीक होती है, नेग्लिजिबल होती हैं, तो इसलिए हम गैसियस स्टेट में लेकर जाएंगे एटम को। ठीक है स्टूडेंट्स, और जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाएंगे तो कौन सा आयन बनेगा, नेगेटिव आयन बनेगा, और 1 मोल ऑफ नेगेटिव आयंस बनेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हुई, वो एनर्जी जो कि रिलीज होगी या एब्जॉर्ब हो सकती है। मतलब रिलीज भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें रिलीज होती हुई नजर आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ज्यादातर हम इसको रिलीज के हिसाब से याद रखेंगे। उसके बाद ऐसी एनर्जी जो रिलीज होगी, लेट्स सपोज हम रिलीज के वाले से बात करें, जब आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे 1 मोल एटम्स के अंदर, ठीक है जी, वो कहलाती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमारे पास है क्लोरीन। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। 17 का मतलब है स्टूडेंट्स, इसके आखिरी शेल में, इसके पास 3 शेल होते हैं, आखिरी शेल में इसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 7। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो वो जो एक और इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होता है, हम यहाँ पर लेट्स सपोज को ऐड करवा लेते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के नतीजे में क्लोरीन से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो एनर्जी जो रिलीज हो रही है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब क्लोरीन में जब आप 1 इलेक्ट्रॉन एंटर करवाते हैं, उस केस में -348.8 किलोजूल पर मोल की एनर्जी रिलीज होती है। और स्टूडेंट्स, ये एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और एंडोथर्मिक, जैसे अभी आपको बताया। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक है, और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो एंडोथर्मिक है। यूनिट्स हैं किलो जूल पर मोल, इसको हम रिप्रेजेंट करवाते हैं EA से, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात, आयनाइजेशन एनर्जी में आपको बताया था कि जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, देनी पड़ती है। उसकी रीजन आपको बताई थी, खींचने वाली। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो साथ ही साथ एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अब इसकी रीजन क्या है, वाई, ऐसा क्यों है कि एनर्जी रिलीज हो रही है जब हम इसको इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड करवा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, एनर्जी इस वजह से रिलीज हो रही है, आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये जैसे एक फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, आवारा घूम रहा है, इसकी जो एनर्जी है ना स्टूडेंट्स, वो 0 होती है। ठीक है, और ये जो हमारे शेल्स हैं, इनकी कोई ना कोई एनर्जी लेवल होता है, जो कि बोहर ने हमें बताया था, और इसकी उसने वैल्यूज भी कैलकुलेट करके दी थी। माइनस के अंदर होती है स्टूडेंट्स इनकी वैल्यूज, ठीक है, और हमारे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 0 में है, इन सेल्स की वैल्यू माइनस में है। इलेक्ट्रॉन को इसके मुताबिक अडेप्ट होना है, इसके मुताबिक अपने आप को लेकर आना है। तो स्टूडेंट्स, 0 से हमें जाना है माइनस की तरफ, कमी की तरफ जाना है। तो इस इलेक्ट्रॉन को इस शेल के अंदर जाने के लिए अपनी एनर्जी में कमी करनी पड़ेगी। उसके लिए वो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज कर देगा, ताकि वो यहां पर आकर बैठ सके, ठीक है, घूम सके। इसलिए स्टूडेंट्स, एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद आगे चलें। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो स्टूडेंट्स ये सारा लिखना है, डेफिनेशन, एग्जांपल और ये 2-3 पॉइंट। उसके बाद चलें इसकी टाइप्स की तरफ।
टाइप्स में हमने पढ़ना है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी होती है, सेकंड भी होती है, थर्ड एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स, अगर आप पहला इलेक्ट्रॉन एंटर करवा रहे हैं, व्हेन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज एडेड, उसको कहेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। व्हेन सेकंड इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन एंटर करवा रहे हैं, तो उसको कहेंगे सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। आपकी बुक के अंदर स्टूडेंट्स ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के हवाले से लिखी हुई है। मैंने वो डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज करके आपको प्योरली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की लिख कर दी है। आपकी बुक में स्टूडेंट लिखा हुआ है व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू 1 मोल ऑफ गैसियस एटम टू फॉर्म 1 मोल ऑफ गैसियस यूनी नेगेटिव आयंस। यहां पर वर्ड लिखा हुआ है यूनी का, बिकॉज हम उसके अंदर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करवा रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने याद रखना है, ये डेफिनेशन लिखनी है आपने अपनी बुक में, चेंज कर लीजिएगा। वो जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की लिखी हुई है। अच्छा स्टूडेंट, आपने याद रखना है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमेशा स्टूडेंट्स होती है एक्सोथर्मिक, मतलब उसमें हमेशा रिलीज होगी एनर्जी, ये जो हम रिलीज की बात कर रहे थे। उसके बाद जितनी भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज आएंगी स्टूडेंट्स, उसमें क्या होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, उसमें एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, अब ये जो कंसेप्ट आपको क्लियर कर देता हूं इंथैल्पी चेंज का, कि हमेशा आपने याद रखना है, जब भी आप किसी भी एटम में स्टूडेंट्स पहला इलेक्ट्रॉन एंटर करवाएंगे ना फर्स्ट, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक। उसके बाद जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन एंटर करवाएं, एनर्जी हमेशा क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। इसी से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपको यहां पर ये कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। वाई सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज यूजुअली शोन विद अ पॉजिटिव साइन। देखें, ये रहा पहला इलेक्ट्रॉन जो कि हम ऑक्सीजन के अंदर एंटर करवाते हैं, तो आप देख सकते हैं इसकी जो वैल्यू है ना इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की, वो माइनस में है। माइनस का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और स्टूडेंट्स ये देखें, इसके अंदर जब दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है एंटर, तो देखें इसकी वैल्यू किस में आ जाती है, पॉजिटिव में आ जाती है, मतलब एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। अब इसकी रीजन हमने पढ़नी है, तो स्टूडेंट्स इसकी रीजन पढ़ने के लिए इसको ड्रा करते हैं स्ट्रक्चर को, ऑक्सीजन के स्ट्रक्चर को। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर स्टूडेंट्स क्या होता है, 8। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1 2 3 4 5 और ये 6। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर पहला इलेक्ट्रॉन ये लेकर आते हैं, ये वाला ले जी, ऐड कर दिया। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन करने से हमेशा एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट्स, रिलीज, इसलिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू माइनस में ही है। ओके, अच्छा, अब स्टूडेंट जब इसको आप इलेक्ट्रॉन लेकर आए हो इसके पास, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। जाहिर है इस इलेक्ट्रॉन को एंटर करवाया, नेगेटिव आयन बन गया ना। अच्छा जी, अब हमने ऐड करवाना है दूसरा इलेक्ट्रॉन, ले जी दूसरा इलेक्ट्रॉन लेकर आते हैं। अब यहां पर लड़ाई होगी, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है ना स्टूडेंट्स, ये देखिएगा इस नेगेटिव चार्ज को, कहेगा भाई तुम तो मेरे जैसे हो, मेरे ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तुम्हारे ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पर इनकी लड़ाई होकर क्या हो जाएगी, रिपल्जन। ठीक है, ये कहेगा भाई साहब हमें एक जैसे चार्ज है, हम तो एक दूसरे को धकेलेंगे। अब फिर हमने तो इसको लाजमी इसके अंदर एंटर करवाना है ऑक्सीजन में, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के पास आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, उसको 2 और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो एक तो एंटर करवा दिया था, दूसरा भी करवाना पड़ेगा। अब हमें क्या लगानी पड़ेगी, इसको फोर्स। फोर्स से मुराद स्टूडेंट एनर्जी, आपको अब इस पे एनर्जी लगानी पड़ेगी कि भाई साहब जाओ, लाजमी जाओ इसके अंदर। तो एनर्जी आप लगा रहे हो, एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हो, एनर्जी प्रोवाइड मतलब एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है। प्रोसेस क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए क्या साइन यूज होता है, पॉजिटिव। तो ये था आंसर स्टूडेंट्स के सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑक्सीजन की पॉजिटिव साइन इस वजह से शो करते हैं, बिकॉज ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा होता है। यही इसका आपने आंसर लिखना है स्टूडेंट्स। ठीक है जी, अच्छा, यहां तक स्टूडेंट्स हमारी टाइप्स कंप्लीट हो गई हैं। तो आपने याद रखना स्टूडेंट्स, पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा जब ऐड करवाएंगे तो एनर्जी ने रिलीज होना, एक्सोथर्मिक होगा। दूसरा जिस मर्जी का करवाएं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहले के बाद जितना मर्जी आप इलेक्ट्रॉन एंटर करवाएंगे, प्रोसेस क्या होगा, एंडोथर्मिक। इसके बाद स्टूडेंट्स आपकी बुक में जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की भी लिखी हुई है और सेकंड की भी। मैंने जनरल लिख कर दी है, आप फर्स्ट और सेकंड की सिर्फ इस चीज से चेंज कर सकते हैं, व्हेन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू, और जब व्हेन सेकंड इलेक्ट्रॉन इज एडेड। सिर्फ इस डेफिनेशन से पहले आपने फर्स्ट और सेकंड वर्ड को इजाफा कर लेना है। व्हेन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज एडेड, एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व। व्हेन सेकंड इलेक्ट्रॉन इज एडेड, एंथैल्पी चेंज इज इन्वॉल्व।
तो ये आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे होंगे तो इधर वर्ड आ जाएगा स्टूडेंट्स यूनी नेगेटिव का, और जब सेकंड इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे होंगे तो इधर वर्ड आ जाएगा डाई नेगेटिव का। इसके बाद हम चलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की तरफ स्टूडेंट्स। सबसे पहला फैक्टर है साइज ऑफ एटम। अफिनिटी का मतलब आपको स्टूडेंट्स बताया था चाहत। एक एटम का साइज छोटा है, एक का बड़ा है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। स्टूडेंट्स आपने सोचना यह है किसका न्यूक्लियस अच्छे तरीके से अट्रैक्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन को। जाहिर है स्टूडेंट जिसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है ना, उसका न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन को अच्छे तरीके से अट्रैक्ट कर सकता है, मतलब इसको इसकी ज्यादा चाहत है। यहां पर चाहत जरा कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या है, दूर है, तो न्यूक्लियस अच्छे तरीके से इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू हो जाएगी लो चाहत की, मतलब कि अफिनिटी की, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई। तो क्या समझ लगी, जितना साइज छोटा होगा उतनी ज्यादा चाहत होगी, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी। तो स्टूडेंट इसका मतलब कौन सा रिलेशन आएगा, इनवर्स रिलेशन आएगा। ठीक है जी। दूसरा फैक्टर स्टूडेंट्स न्यूक्लियर चार्ज। ये देखिए मैंने दो सेम साइज के एटम बनाए हैं, एक के न्यूक्लियस का चार्ज +1 है और दूसरे का चार्ज है +2। एक की ताकत 1 है, एक की ताकत 2 है। तो स्टूडेंट्स जिसकी ताकत ज्यादा होगी वो अपने इलेक्ट्रॉन को अच्छे तरीके से अट्रैक्ट करेगा, जिसकी ताकत कम होगी वो अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट तो करेगा लेकिन अच्छे तरीके से नहीं। तो इधर चाहत ज्यादा होगी बिकॉज न्यूक्लियस की पावर ज्यादा है। जितनी पावर ज्यादा होगी न्यूक्लियस की उतनी ज्यादा अट्रैक्शन। तो दैट मीन स्टूडेंट डायरेक्ट रिलेशन। ओके। तीसरा फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे आपको आयनाइजेशन एनर्जी में बताया था, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड अरेंजमेंट देख लेनी है या फुली फिल्ड देखनी होती है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट्स, और तीसरी होती है स्टूडेंट हमारे पास पार्शियली फिल्ड। अब मैं आपको मिसाल देता हूं। नाइट्रोजन का स्टूडेंट एटॉमिक नंबर 7 होता है, हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो आती है 1s2 2s2 2p3। पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी के अंदर स्टूडेंट आ सकते हैं 6, बड़े कितने हुए 3। दैट मीन्स इसके पास हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है। ठीक है। अगर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते तो हम कहते हैं इसके पास कौन सी अरेंजमेंट है, इसके पास अरेंजमेंट है फुली फील्ड। और 6 और 3 के अलावा जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन पड़े हों फिर हम इसकी अरेंजमेंट को कहते पार्शियली फील्ड है। समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। तो स्टेबिलिटी स्टूडेंट पढ़ी थी दो तरीके की होती है, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी होती है और फुली फील्ड स्टेबिलिटी होती है। तो नाइट्रोजन के पास इस केस में कौन सी स्टेबिलिटी है, हाफ फील्ड है। ओके। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2 2s2 और 2p4। तो स्टूडेंट इसके पास ना तो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब पी के अंदर या तो 3 होने चाहिए या 6, तो फिर ही ये दो स्टेबिलिटीज आ सकती हैं। तो इसके अंदर हैं 4, ये पार्शली के अंदर काउंट हो रहा है, तो इसके पास हाफ फील्ड स्टेबिलिटी भी नहीं है और फुली फील्ड स्टेबिलिटी भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स जहां पर स्टेबिलिटी होती है वहां पर इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, नो। जहां पर स्टेबिलिटी ना हो, यहां पर स्टेबिलिटी नहीं है, वहां पर इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, यस। तो इसको चाहत होगी कम, इसको चाहत होगी ज्यादा। इसके पास स्टेबिलिटी है, कहेगा भाई मुझे इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, ये कहेगा भाई मेरे पास तो स्टेबिलिटी नहीं है, मुझे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से स्टूडेंट आपने ये देखना होता है किसके पास स्टेबिलिटी है, हाफ फील्ड या फुली फील्ड। जिसके पास तो स्टूडेंट स्टेबिलिटी होगी उसको इलेक्ट्रॉन की चाहत नहीं होगी, मतलब उसकी वैल्यू लो होगी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की। जिसके पास अनस्टेबिलिटी होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हाई हो जाएगी। तो इस केस में ऑक्सीजन की वैल्यू हाई होगी और नाइट्रोजन की कम। चलें जी स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे फैक्टर्स कंप्लीट। अब हम आगे चलते हैं, दैट इज पीरियोडिक ट्रेंड्स। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट टू राइट जो होता है हमारे पास पीरियड्स के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। कैसे इंक्रीज करती है अब वो सुन लें। हम यहाँ पर स्टूडेंट बनाते हैं, मैं पीरियड नंबर 2 बना रहा हूँ। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और एंड पर नियॉन आता है। ठीक है। जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो साइज क्या होता रहता है, साइज डिक्रीज होता रहता है। ठीक है।
लिथियम का बड़ा, छोटा 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 उससे छोटा हो गया, ठीक है, साइज होता गया डिक्रीज, और न्यूक्लियर चार्ज होता रहता है इंक्रीज जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस की पावर बढ़ रही है और साइज छोटा होने से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्या आता जा रहा है, करीब। तो स्टूडेंट करीब आ रहा है तो चाहत क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगी, इंक्रीज। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है तो आपने ये आंसर लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स टॉप टू बॉटम ग्रुप्स के केस में, ग्रुप्स के केस में स्टूडेंट्स ये डिक्रीज होती है। अब ग्रुप पहले कोई लिख लेते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास है ये लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। स्टूडेंट्स आपको पता है टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है, इंक्रीज 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 होता रहता है, ठीक है, साइज इंक्रीज। और स्टूडेंट्स टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट जो है ना, SE से मुराद शील्डिंग इफेक्ट है, वो भी क्या होता रहता है, इंक्रीज। शील्डिंग इफेक्ट आपको बताया था रिपल्शन से, नाम से इसको याद रखते हैं, रिपल्शन मतलब फैलाओ। तो स्टूडेंट साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है, ठीक है। जितना दूर होगा चाहत कम, अट्रैक्शन कम, तो वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। तो ये थे हमारे ट्रेंड्स। ये स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं तो आप ऐसे इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स अच्छा एक चीज आपको बताता चलो स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा इस तरीके से, आपको जो मैंने हेडिंग्स लिख कर दी हैं। उसके बाद चलते हैं क्विक चेक की तरफ। क्विक चेक है हमारे पास 1.5। इसमें से स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन तो आपको मैं करवा चुका हूँ, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज नेगेटिव बट सेकंड इज पॉजिटिव, ये हो गया। उसके बाद स्टूडेंट जो ये दो क्वेश्चन है वो सिमिलर है। विच हैज हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, और एक ये फ्लोरीन हैज लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन, वाई। इनके स्टूडेंट्स कंसेप्ट एक है तो दोनों का आंसर सेम बनेगा, सिर्फ एलिमेंट्स के नाम का फर्क आएगा। तो चलिए इसको करते हैं। स्टूडेंट जो फ्लोरीन और क्लोरीन का केस है वो एक्सेप्शनल केस होता है। कैसे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ठीक है स्टूडेंट। अब ये बात है पूछी गई अच्छा चले तो पहले तो ये काउंट कर लेना स्टूडेंट्स, ऊपर से नीचे जब आते हैं ना तो अभी हम पढ़ कर आए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। तो किसकी ज्यादा होनी चाहिए, फ्लोरीन की होनी चाहिए ज्यादा और क्लोरीन की क्या होनी चाहिए, कम। बट ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, केस उलट है, क्लोरीन की हाई होती है और फ्लोरीन की होती है लो। दिस इज द क्वेश्चन, वाई, उल्टा ट्रेंड क्यों हो गया भाई, एक्सेप्शन आ गई है। अब स्टूडेंट इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए फ्लोरीन का स्ट्रक्चर देखना है। न्यूक्लियस आ गया, ये आ गया फ्लोरीन का स्ट्रक्चर। फ्लोरीन के पास स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर 9 होता है। इसी तरीके से आप देख लें स्ट्रक्चर क्लोरीन का, पहला शेल आ गया, दूसरा शेल आ गया और ये आ गया तीसरा शेल। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो स्टूडेंट्स यहां पर ना मैं इलेक्ट्रॉन बनाता हूं, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन, बल्कि इसकी आप कॉन्फ़िगरेशन पूरी लिख लें। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में होते हैं, एक तो मैंने बना दिए, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और क्लोरीन का स्टूडेंट्स आपको पता है, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में होते हैं 7। एक मैंने बना दिए, 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7। अब स्टूडेंट्स इन दोनों के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके पास भी 7 है और इसके पास भी 7। दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। इधर से लेकर आते हैं 1 इलेक्ट्रॉन इसको देने के लिए, इधर से लेकर आते हैं 1 इलेक्ट्रॉन इसको देने के लिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने ये बताना है कि क्लोरीन की एफिनिटी ज्यादा है, वो इस इलेक्ट्रॉन को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है, जबकि फ्लोरीन इसको अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स एक चीज अभी आपको सिमिलैरिटी बता दी है कि दोनों के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इसका शेल छोटा है, इसका शेल बड़ा है। छोटा घर बड़ा घर, छोटा घर बड़ा घर। स्टूडेंट छोटे घर में ज्यादा लोग नहीं आ सकते, बड़े घर में ज्यादा लोग आ सकते हैं। ये रहा छोटा घर, छोटे घर में एक और मेहमान रहने आया है। स्टूडेंट्स पहले ही वो कहते जी छोटा सा घर है, हम पहले इतना तंगी से रह रहे हैं,
एक और मेहमान आ रहा है, हम और तंग होंगे। जब वो मेहमान आएगा ना स्टूडेंट्स, तो ये और ज्यादा तंग होने लग जाएंगे। पहले ही तंग थे। तंग होने से मुराद है कि इनकी रिपल्शन बढ़ जाएगी। तो स्टूडेंट, जब रिपल्शन बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। और उसकी अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अफिनिटी कम ना हो गई, तो इस भाई साहब की अफिनिटी हो गई कम। अब चले क्लोरीन की तरफ। स्टूडेंट, क्लोरीन का घर है बड़ा, उसमें 7 लोग बैठे हुए हैं पहले ही, ठीक है। एक और मेहमान आ रहा है। वो कहते हैं ठीक है जी, हमारे पास बड़ा सारा घर है, हम इस नए लोगों को भी एंटर कर लेंगे, इसको भी एंटर कर लेंगे, आराम से इसको एडजस्ट करवा लेंगे। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स ये नहीं है कि रिपल्सन नहीं होगी, रिपल्सन इस केस में भी हो रही है। जहां इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होंगे रिपल्सन होगी, लेकिन इस केस में रिपल्सन लेस है, इस केस में रिपल्सन मोर है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो जिस केस में रिपल्सन लेस होगी, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर कम होगा, और इलेक्ट्रॉन उसको न्यूक्लियस उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएगा, अट्रैक्ट कर पाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स, क्लोरीन इसको एडजस्ट कर लेगा अच्छे तरीके से, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। ये स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया कि इसके पास रिपल्शन कम होती है, इसके शेल का साइज बड़ा है, इसके शेल का साइज छोटा है, इधर रिपल्शन ज्यादा होती है। ये आपने आंसर में लिखना होता है। अब दूसरा केस था स्टूडेंट्स नाइट्रोजन का और फास्फोरस का। इसमें भी सेम यही ट्रेंड आना है। जहां पर स्टूडेंट्स मैंने फ्लोरीन लिखा है ना, वहां आ जाएगा नाइट्रोजन, और जहां पर मैंने क्लोरीन लिखा है स्टूडेंट्स, वहां पर आ जाएगा फास्फोरस। होता यही है स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन का शेल छोटा होता है, ठीक है, रिपल्शन ज्यादा होती है। फास्फोरस का शेल बड़ा होता है, रिपल्शन होती है कम। इसलिए फास्फोरस की हाई होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और नाइट्रोजन की हो जाती है कम। इसके बाद हमारा क्वेश्चन लास्ट रह गया स्टूडेंट्स, व्हाई नोबल गैसेस हैव पॉजिटिव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नोबल गैसेस की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होती है स्टूडेंट्स? पॉजिटिव। आपको बताया था ना कि फर्स्ट हमेशा नेगेटिव होगी, सिर्फ ये केस एक्सेप्शनल है। नोबल गैसेस में पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो इसका स्टूडेंट्स आंसर आपने इसका ये लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, पहली हमारे पास नोबल गैस है हीलियम 1s2, ठीक है। उसके बाद आता है नियॉन 1s2 2s2 2p6। स्टूडेंट देखें, इसके आखिरी सेल क्या है? आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट है, ठीक है। मतलब इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है। इसके पास इलेक्ट्रॉन आए वो कहेगा भाई मुझे कोई जरूरत नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन आए वो कहेगा भाई मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट है, मुझे और इलेक्ट्रॉन नहीं लेकर आने। तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स? दोनों को चाहत नहीं है। हमने अगर जबरदस्ती इनके अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करवाना है ना, तो आपको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। एनर्जी गिव करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी इसको। तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है स्टूडेंट्स। और एंडोथर्मिक में साइन क्या आता है? साइन आता है हमारे पास पॉजिटिव का, इसलिए इसकी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव आती है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की भी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर के बारे से कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।